जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िका मंजूर। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें इकट्ठी हो चुकी, हमें भी मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। असद कैसर का अमन अमान की खातिर कौमी इत्तफाक राय पैदा करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में अहम इजलास। शुरका को जाफर एक्सप्रेस पर हमले से मुताल्लिक ब्रीफिंग। इजलास में दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले होंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में शहीद रेलवे के 2 अहलकारों की नमाज जनाजा कोयटा में अदा। शमरोज खान की रेलवे कब्रिस्तान कोयटा में तदफीन। मुमताज गुज्जर की मैयत आबाई इलाके मानसहरा रवाना कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान के मनसूबों से मुताल्लिक इजलास। ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकली के प्रोग्राम में सुस्त रफ़ी पर इजहार तशवीश। मुंतकली का अमल तेज करने की हिदायत। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा, दहशतगर्दी को पीटीआई के साथ जोड़ने का बयानिया बनाया जा रहा है। हकीकत में दहशतगर्दी आपकी नाअहली की वजह से है। आप अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहे। असद कैसर का खारजा पॉलिसी पर नज़रसानी का भी मुतालबा। कहा, मुल्क में आइन रहा ना कानून, ना ही इदारों की इज्जत है। असम्बलियों में जाली नुमाइंदे बैठे हैं। हम अपने इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए। मुल्क में दोबारा इलेक्शन कराकर अवाम की मुंतखब क़यादत को मौका दिया जाए। 26वीं तरमीम की आड़ में अदलिया पर शब खून मारा गया। असद कैसर मजीद बोले, कैदी नंबर 804 को अवाम ने वोट दिया। आपने नाजायज मुकदमे डाल कर कैद कर रखा है। इसकी बात पर हम हर करेंगे, हर मौके पर करेंगे। इस वक्त हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा कर दिया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। दीगर सियासी जमातों को भी दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होने का मशवरा। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो ने कहा, नवाज शरीफ ने पहला नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं कि शहबाज शरीफ आज नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सकें। इस वक्त हम माजी से भी ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। दहशतगर्द हमारे आवाम के साथ खून की होली खेल रहे हैं। सवाल यह है, हम क्या कर सकते हैं। सानिया APS के बाद जो इत्तेहाद था वो आज हम नहीं बना सके। हमारी तकसीम का फायदा दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन कुव्वतें उठा रही हैं। बिलावल भुट्टो की सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन के एहतजाज पर तनकीद। कहा, सदर ने कहा दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। ये कहते रहे कैदी नंबर 804 को रिहा करो। KP हुकूमत भी समझे कि कैदी 804 को रिहा करने के सिवा उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी के पीछे भारत है। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है, हमें सरहद पार से मुसल्लत करदा दहशतगर्दी का सामना है। यह हमला भी बैरून मुल्क बैठी क़यादत ने कराया। ट्रेस शुदा कॉल्स में अफगानिस्तान से राब्तों का सुराग मिला है। अफगान हुबूरी हुकूमत से बारहा मुतालबा कर चुके कि PLA जैसे दहशतगर्द ग्रुपों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत को $2 अरब तक बढ़ाने के लिए काम की रफ्तार तेज करने पर जोर। शहबाज शरीफ का 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इजहार इत्मीनान। उज़्बेक सदर के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म की दावत पर उज़्बेक सदर रवा बरस पाकिस्तान का दौरा करेंगे।
मेरी राय में पार्लियामेंट के बजाय आइन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि पार्लियामेंट भी आइन के ताबे है। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। कहा कि आर्मी एक्ट फौज को डिसिप्लिन में रखने के लिए बनाया जाता है। क्या पार्लियामेंट आर्मी एक्ट में सिविलियंस के लिए मजीद शिक़े भी शामिल कर सकती है? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, यह सवाल अदालत के सामने नहीं है। किसी कानून के इतलाक का मयार क्या होगा, यह तय करना पार्लियामेंट का काम है, अदलिया का नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि सवाल यह है, सिविलियंस का फौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल 1973 के आइन के मुताबिक है। वकील ने कहा, हमें पहले यह तय करना होगा कि चैलेंज शुदा फैसले में क्या खराबियां हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आर्मी एक्ट की शिक 21D को कलअदम करार देने की हद तक फैसला दुरुस्त नहीं। मिलिट्री ट्रायल का केस 7 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि टैक्स की तारीफ को मद्देनजर रखना चाहिए, जिनमें FBR का जिक्र भी मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा, क्या टैक्स वाज़े किए गए मकासद के मुताबिक खर्च हुए या नहीं। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि सुपर टैक्स का मकसद वाज़ेह था, जो तबाह होने वाले इलाकों की बहाली के लिए इस्तेमाल करना था, मगर 2015 से अभी तक किसी भी जगह कोई तफसीलात नहीं दी गई कि कितना टैक्स इकट्ठा किया और कहां खर्च किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। मुनशियात और असलहा बरामदगी केस में वजीर आला KP के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर आज भी जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश न हुए। वारंट की तकमील से मुतालिक पुलिस रिपोर्ट आज भी